नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। आज के बुलेटिन में आपको कई तरह की बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 3 ऐसी खबर जो आपके काम की है। पहली 2 खबरें विद्युत निगम से। जयपुर विद्युत वितरण निगम के सभी सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय आगामी शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। एक्सियन TA2SC सुरेश चंद गर्ग ने बताया कि 9 और 10 फरवरी को जिले के सभी दोनों कार्यालय सामान्य रूप से संचालित होंगे। इन दोनों दिवसों में कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा संबंधित 33 kV GSS तथा सहायक अभियंताओं द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय में जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें लंबित विद्युत कनेक्शन, अधिक बिल आने, कम वोल्टेज आने, खराब मीटर बदलने जैसी विद्युत संबंधी आमजन की समस्याओं को सुनकर उनकी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अब बिजली बंद रहने की सूचना। 220 kV GSS कोटपुतली पर मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते शुक्रवार को 33 kV फीडर बहरोड द्वितीय और पाटन चला की सप्लाई 3 घंटे बाधित रहेगी। HTM के कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार सैनी ने बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान 33 kV GSS शुक्लावास, कीरतपुरा, नारेड़ा, पवाला राजपूत, पानेड़ा से निकलने वाले सभी 11 kV फीडरों से जुड़े इलाकों में सुबह 9 से 12 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। अगली खबर मैट भर्ती की। नगर परिषद क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों के लिए मैट पद हेतु आवेदन आगामी 31 मार्च तक किए जा सकते हैं। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त एवं SDM ब्रजेश कुमार चौधरी ने बताया कि उक्त पद के लिए जॉब कार्ड धारक ही आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में पूरी जानकारी नगर परिषद कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि मैट पद के लिए महिलाओं हेतु 10वीं तथा पुरुषों के लिए 12वीं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। मैट का चिन्हीकरण कर पैनल बनाया जाएगा, जिसमें मैटों का नियोजन रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। अब देखते हैं अन्य बड़ी खबरें, जिनमें पहली खबर उधारी की बिजली से चल रहे सरकारी दफ्तरों की। कोटपुतली के सरकारी कार्यालयों में उधारी से बिजली जल रही है। अनेक विभाग तो ऐसे हैं जिन्होंने सालों से बिलों का भुगतान नहीं किया है और बढ़ते बढ़ते बकाया की यह राशि 9.25 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। बकाया प्राप्ति को लेकर अब एक बार फिर बिजली निगम के अभियंता सख्ती के मूड में हैं और बकायेदार विभागों को नोटिस थमाकर चेतावनी दे दी है कि यदि 7 दिनों में बिजली बिल जमा नहीं हुए तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सरकारी महकमों पर बिजली निगम का 9.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिल बकाया चल रहा है। अकेले नगर परिषद का 7 करोड़ 30 लाख रुपए बिल बकाया है। इसके बाद नंबर आता है ग्राम पंचायतों का, जिनमें 5 करोड़ 87 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसके अलावा जलदाय विभाग का भी लाखों रुपए का बिल बकाया चल रहा है। विद्युत निगम सूत्रों की माने तो जलदाय विभाग पर 28 लाख, विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में 21 लाख, सरकारी अस्पताल पर 11 लाख, पुलिस थाने पर 7 लाख, सरकारी स्कूलों पर 5 लाख रुपए से अधिक का बिल बकाया चल रहा है। इसके अलावा पुलिस क्वार्टर, सरकारी कॉलेज, अन्य सरकारी आवासों, PWD व रोडवेज तथा अन्य कार्यालयों पर भी बकाया की राशि लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि निगम द्वारा सरकारी विभागों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आम उपभोक्ता द्वारा बिल नहीं भरने पर उपभोक्ता का कनेक्शन तुरंत निगम द्वारा काट दिया जाता है। सरकारी विभागों पर बकाया राशि करोड़ों में है और आम उपभोक्ता की बकाया राशि 5 से 10 हज़ार रुपये होते ही तुरंत कनेक्शन काट दिया जाता है। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि सरकारी विभागों का मामला आते ही निगम कार्रवाई करने से इसलिए बचने की कोशिश करता है क्योंकि इन विभागों के जरिए जनता से जुड़े काम किए जाते हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने पर सारा ठेकरा भी निगम के सिर पर फोड़ दिया जाता है। इस संबंध में अधीक्षण अभियंता के प्राविधिक सहायक एक्सियन सुरेश चंद गर्ग का कहना है कि नगर परिषद पर सबसे ज्यादा 7 करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया है। इसके साथ ही अन्य विभागों में भी बकाया राशि मोटी है। बकायेदार विभागों को कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं। अब यदि 7 दिनों में सरकारी विभागों ने बकाया राशि जमा नहीं करवाई तो उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर 10वीं बोर्ड परीक्षा की। कोटपुतली बहरोड जिले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षाएं गुरुवार को प्रारंभ हुई। परीक्षा का समय सुबह 8:30 से 11:15 बजे तक का है। कोटपुतली बहरोड जिले के कुल 152 परीक्षा केंद्रों पर कुल 23,314 परीक्षार्थी शामिल हुए और 288 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में ही आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बोर्ड परीक्षा प्रभारी दयाराम चौरड़िया ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परीक्षा पेपर नजदीकी पुलिस थाने में रखवाए गए हैं। नकल रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने और बोर्ड ने उड़न दस्तों का गठन किया है। चौरड़िया के अनुसार 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए कोटपुतली बहरोड जिले में कुल 23,602 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 288 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। कोटपुतली ब्लॉक में शहर के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र में सबसे अधिक विद्यार्थी शामिल हुए।
इधर बानसूर ब्लॉक में सबसे अधिक 5,162 परीक्षार्थी शामिल हुए। आपको बता दें कि 10वीं बोर्ड परीक्षा 30 मार्च को समाप्त होगी। गुरुवार को पहला पेपर अंग्रेजी का हुआ और अगला पेपर 12 मार्च को हिंदी विषय का होगा। दूसरी ओर 12वीं की बोर्ड परीक्षा 29 फरवरी से चल रही है। जिले में 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 20,074 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। कोटपुतली तथा बहरोड में दोनों बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। अब देखते हैं पोस्ट ऑफिस में एसपी के दौरे की खबर। जयपुर देहात मंडल के डाक अधीक्षक जीटी गुप्ता ने गुरुवार को कोटपुतली का दौरा किया। उन्होंने यहां उप डाकघर में अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग लेकर जरूरी निर्देश दिए। शाहपुरा उपखंड के सहायक अधीक्षक सुनील कुमार तथा पोस्ट मास्टर शिव नारायण बुनकर की मौजूदगी में आयोजित मीटिंग के दौरान एसपी जीडी गुप्ता ने विशेषकर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रत्येक घर को 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की योजना है। लाभार्थी को अपने घर पर 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पैनल लगाना होगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 30,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी और पूरे देश में 1 करोड़ परिवारों को इसमें सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। एसपी जीडी गुप्ता ने कार्मिकों से कहा कि वे लाभार्थियों से संपर्क कर 9 मार्च तक उनका पंजीयन कराएं। मीटिंग के दौरान अधीक्षक ने आगामी 21 मार्च को आयोजित होने वाले बचत बैंक योजना डाक कैंप पर भी चर्चा की और दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि कैंप के लिए सभी शाखा डाकपालों को अधिक से अधिक बचत खाते, सुकन्या समृद्धि खाते, आरडी खाते तथा जीवन बीमा प्रस्ताव एकत्र करने का लक्ष्य दिया गया है। इस दौरान सहायक अधीक्षक सुनील कुमार ने भी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। इससे पहले पोस्ट मास्टर शिव नारायण बुनकर व जितेंद्र कुमार शर्मा ने अधिकारियों का स्वागत किया। इस मौके पर सुमित यादव, विष्णु यादव, करण सिंह मीणा, सुभाष चंद्र गुर्जर, संजू कुमारी, अमर सिंह कुमावत, शेर सिंह सैनी, देशराज, करिश्मा, योगेश सहित अनेक कार्मिक मौजूद रहे। अगली खबर आकाशवाणी केंद्र से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोटपुतली आकाशवाणी केंद्र पर गुरुवार को विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। महिला भेदभाव तथा अभेद सफर विषय पर आयोजित परिचर्चा में कोटपुतली बहरोड की जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा व एडवोकेट प्रभा अग्रवाल शामिल हुई। कार्यक्रम के उद्घोषक विकास वर्मा तथा कार्यक्रम अधिकारी दिनेश पटवार ने बताया कि इस कार्यक्रम परिचर्चा में महिलाओं व बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का प्रसारण शुक्रवार को सुबह 10 बजे आकाशवाणी के रेडियो पर किया जाएगा, जिसमें श्रोताओं को कलेक्टर व एसपी के बेबाक विचार सुनने का अवसर प्राप्त होगा। अब न्यू पैरागॉन स्कूल की खबर। कोटपुतली के न्यू पैरागॉन स्कूल परिसर में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के चेयरमैन कैलाश चंद्र सैनी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना होगा। इसी उद्देश्य को लेकर हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने और समाज में फैली असमानता को दूर करने के लिए इस दिन का काफी महत्व होता है। इस मौके पर चेयरमैन सैनी ने सभी महिला शिक्षिकाओं को उपहार भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्कूल के एमडी लेखराज सैनी, उप प्रधानाचार्य राजेंद्र यादव, विष्णु यादव, हेमंत सैनी, एचओडी पूजा सैनी, सरोज, संतोष, हेमलता, निकिता, सीमा, ज्योति, बबीता, किरण, सरला, कृष्णा, करिश्मा, मनीषा, लक्ष्मी, जिज्ञासा, पूजा, अंजू, काजल, अर्चना, मीना, उमा सहित अनेक महिलाएं मौजूद रही। अगली खबर कलश यात्रा की। कोटपुतली के म्याऊं वाली ढाणी में नवनिर्मित शिव मंदिर में गुरुवार को भगवान शिव परिवार के अलावा अन्य कई मूर्तियों की स्थापना को लेकर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर परिसर से विधिवत पूजन के बाद रवाना हुई कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। सीताराम जी महाराज के सानिध्य में गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश धारण कर शामिल हुई। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। ओम प्रकाश ठेकेदार ने बताया कि 8 फरवरी को विधि विधान से मूर्तियों की स्थापना और अगले दिन 9 फरवरी को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। कार्यक्रम में ननचू पटेल, लीलाराम ठेकेदार, धोलाराम सैनी, राजेंद्र सैनी, महावीर सैनी, मनीष सैनी, विजेंद्र सैनी, हीरालाल सैनी, गणपत सैनी, मुकेश सैनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब देखते हैं क्यों नाराज है राज्य मंत्रालय के कर्मचारी। राज्य मंत्रालय कर्मचारियों को मिल रहे तहसीलदार पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने की मांग की गई है। इस पर राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ का कहना है कि यह नियम विरुद्ध है और राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने जैसा है। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को मुख्य सचिव के नाम पटवार संघ तथा गिरदावर संघ के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर मंत्रालय कर्मचारियों के विरुद्ध की गई मांगों के विरोध में प्रदर्शन किया। संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि पटवार व गिरदावर संघ के दबाव में मंत्रालयिक संवर्ग के तहसीलदार पद पर पदोन्नति के प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो किया जाएगा। आपको बता दें कि पटवार संघ और गिरदावर संघ ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मुख्य रूप से मंत्रालय कर्मचारियों को मिल रहे तहसीलदार पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह मांग पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। साथ ही इस मांग से राजस्व विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात हुआ है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी बाबूलाल मीणा, संस्थापक अधिकारी जगदीश मीणा व रामनिवास सैनी, वरिष्ठ सहायक ऐश्वर्य शर्मा, नवीन सैनी, महेश गुजर, कनिष्ठ सहायक रामचंद्र गुजर, नवीन शर्मा, भूप सिंह यादव, अंकित चौधरी समेत अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। अगली खबर एलवीएस कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय एलवीएस पीजी महाविद्यालय में एनएसएस की चारों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की थीम पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. सिंह ने की। इस मौके पर स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय के चरक तथा हरित उद्यान की साफ सफाई की और परिसर से प्लास्टिक अपशिष्टों को उठाकर उनका निपटारा किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर उर्मिल महलावत, मधु नागर, शोभा जौहरी, सुरेश कुमार यादव, विजय सिंह यादव, रघुवीर सिंह, शुभलता यादव, सज्जन सिंह यादव, जितेंद्र कुमार यादव, संदीप कुमार आर्य सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। अब देखते हैं एसडीएम द्वारा किए गए निरीक्षण से जुड़ी खबर। राज्य सरकार के निर्देश पर आमजन की शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायतों पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई का एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी ने औचक निरीक्षण किया, जहां कई विभागों के कर्मचारी गायब मिले। एसडीएम चौधरी ने ग्राम पंचायत कंवरपुरा तथा गोवर्धनपुरा में हो रही जन सुनवाई का औचक निरीक्षण किया तो वहां कुछ विभागों के अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित रहे। एसडीएम ने मौके पर अनुपस्थित रहे महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, बिजली निगम आदि विभागों के अधिकारियों से बात की और उन्हें जिम्मेदार कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। दूसरी ओर एसडीएम ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कंवरपुरा का निरीक्षण किया तो वहां वरिष्ठ अध्यापक अनिल कुमार शर्मा, अध्यापिका सुनीता यादव, सुशीला यादव व अध्यापक मोनू यादव अनुपस्थित मिले। एसडीएम चौधरी ने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए कि अनुपस्थित रहे अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी करें और आगामी 3 दिवस में एसडीएम कार्यालय में उनके समक्ष उपस्थित होकर नोटिस का जवाब प्रस्तुत करें। इसी दौरान स्कूल ग्राउंड में नरेगा द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत रसोई तथा स्टॉक का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। और अंत में एक सूचना। कोटपुतली के राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय में विकास समिति के सौजन्य से बनाए गए क्लासरूम और बरामदे का लोकार्पण शनिवार को विधायक हंसराज पटेल के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हीरालाल रावत मौजूद रहेंगे। खबर देखने और सुनने के लिए आपका तहे दिल से आभार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।